नमस्कार, मैं अनीश उपाध्याय। आज मैं गोपालगंज जिला में उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ मेहमान के रूप में एक ऐसे शब्द जुड़ रहे हैं जिनके बारे में जितना भी शब्द बोला जाए वो शब्द कम पड़ेंगे। ये मैं नहीं, गोपालगंज नगर परिषद की जनता बोलती है। आइए सीधा उनसे हम लोग बात करेंगे। पहले उनका थोड़ा सा परिचय बता दूँ। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मुख्यालय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज से। और एक आने वाले जो अभी सरकार के द्वारा समय निर्धारित किया गया है कि सितंबर में चुनाव होंगे, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। उसमें ये चेयरमैन के पोस्ट पे उभरेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे भी हम लोग कुछ सवाल करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इस कदर हमको मेरा तारीफ करके आप जो मैं तो जनता जनार्दन का सेवक हूँ। सर, मैंने तारीफ नहीं की, बाकी जनता जनार्दन ही बोलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, एक सिपाही हूँ और जनता के कार्य के लिए जमीन से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाना मेरा प्राथमिकता है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में आप लोगों की सरकार है। हम लोग देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। साथ ही साथ चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, अगर ये धरातल पर उतरी भी है तो कहीं ना कहीं घूस लेते, अफसरशाही हो गया है। अफसर लोग घूस लेते हैं, बिना घूस लिए चाहे कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग घूस लेते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोपालगंज की जनता बोलती है। सर, इस पे आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, क्या इसका होगा? मेरी पहली प्राथमिकता है कि अफसरशाही को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जनता जनार्दन के वोट से जीतकर मैं चेयरमैन हूँगा तो मेरा और मेरे कमेटी का पूरा फल होगा कि जो जनता की वास्तविक समस्या है, जो हमारी निर्धन महिला है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को चाहते हैं जो गरीब हैं उनको आवास की सुविधा दी जाए और डायरेक्ट उनके अकाउंट फंड में अकाउंट जाता है। लेकिन बिचौलिए हावी है और 2009-10 में जो सर्वे हुआ था उसी सर्वे के अनुसार ही जिनका नाम बीपीएल सूची में था, जो चूंकि वार्ड कमिश्नर लोग जीतते हैं, बड़े बड़े भूधारी, बड़े बड़े जिन वोट देते हैं मकान वाले, उनका वो नाम दे देते हैं और स्मार्ट कार्ड जो गरीब लोगों का उसका नहीं बनता है। वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, उनके हक के लिए मैं कृत संकल्पित हूं और मैं अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं एक भी वृद्धा जो महिलाएं हैं, एक भी जो गरीब है, उन सबको मैं वृद्धा पेंशन, उनको शहरी आवास योजना के अंदर जोड़वा के उनको आवास बनवाना, उनका मकान बनाना और 28 वार्ड में कम से कम हर वार्ड में एक हम स्वास्थ्य उप केंद्र बनवाएंगे। अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सुविधा है, जो हर महिला को जाना है हॉस्पिटल में, उनको जच्चा बच्चा का देखभाल नहीं होता है तो हॉस्पिटल हर वार्ड में बने। क्योंकि 28 वार्ड है, 28 वार्ड में एक एक हॉस्पिटल दिल्ली में देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, जयपुर में देखते हैं कि वहाँ पे हर वार्ड में एक एक बना हुआ है और वहाँ पे लोग रहता है, डॉक्टर रहते हैं, नर्स दीदी रहती है, आशा दीदी रहती है, वो लोग सेवा करते हैं, गरीब लोग वहीं पे जाते हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता है। सर, उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है और ऐसा सरकार आप ही की है, तो आप चेयरमैन के भी प्रत्याशी हैं, तो आखिर उस चीज को लेकर के हमेशा आती है, तो उसको लेकर के आप अपने इलाके के क्षेत्रों के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए क्या क्या कुछ किए हैं अपने रीजन में, क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और क्या करने वाले हैं उस पर? हम लोग बोले तो एक छाड़ी नदी है यहाँ, जिसका तल होते हुए 25-24 उधर जाती है शुगर फैक्ट्री तरफ। तो मैं डिस्चार्जिंग पॉइंट बनाकर, जो बड़ी नदी है गोपालगंज वितरणीय, उसमें डिस्चार्जिंग पॉइंट अगर बनाता हूँ और तल की सफाई अगर हो जाती है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारी ये जो लोकल व्यवस्था है इसमें चरम सीमा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि तो पैसे के बल पर आते हैं, जनता के वोट से तो आते नहीं है। चेयरमैन हो, चेयरमैन तो मनमानी करेंगे। लेकिन अगर मौका मिला तो जो हमारी गोपालगंज का जो मॉडल शहर बनाने के लिए मेरा अपना एक पॉइंट, एक विजो है, जो कि मैंने विजन लेके हम आए हैं कि गोपालगंज बंजारी मोड़ से हम सीधे ले जाएंगे। बंजारी मोड़ से शहर का जो शुरुआत होता है वार्ड नंबर 5 का, वार्ड नंबर 1 है, सभी वार्ड में आज अभी चलिए तो देखिए यहाँ जल 12 महीना जल जमाव आता है, भयंकर बीमारी से ग्रसित रहते हैं। बाढ़ आती है तो बाढ़ के दिनों में तो दम से झेलना ही पड़ता है।
हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े तटबंध बनवा दिए हैं। शहर में बाढ़ अब नहीं आ रही है पिछले 2 दशक से, लेकिन जो बारिश का पानी आता है उसी से जमाव लग जाता है। तो उसके लिए जो तल सफाई कराना है छाड़ी नदी का, और उसके दोनों बगल और पीसीसी करवा देते हैं, और हाई मास्ट प्लान लगवा देते हैं, छठ घाट बनवा देते हैं, और पीसीसी से शहर के जाम की समस्या सीधे अपना उस NH 85 पे जाएगा, NH 28। सर, आप कई विगत सालों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, लेकिन अचानक 2022 में चुनाव में उतरने का मतलब क्या है? आप चेयरमैन के चुनाव प्रत्याशी भी हैं, तो इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार में पहली बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फैसला लिया गया कि जनता से जुड़े हुए समस्याओं को हर सदन में उठाना। एक सामान्य व्यक्ति जब जनता के अधिकार से चुन के जाएगा तो वही जनता के हितों की चिंता करेगा। तो जैसे ही हमारी बिहार सरकार ने घोषणा किया कि अब जनता के वोट से चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होगा, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 1993 से हम 29 साल से भाजपा का सिपाही हूँ, और मेरा 28 वार्ड में, हर वार्ड में हम लोग का संगठन है, और मैं नगर महामंत्री के रूप में 1995 से जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, मीडिया प्रभारी, जिला प्रवक्ता के पद पर रहते हुए मैं जनता जनार्दन के बीच में रहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार की सोच है कि हमारा सामान्य कार्यकर्ता इस बार उसको मौका दिया जाए कि जनता के वोट से वह जीत कर जाए, तो जनता की काम करे। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि हम सर, आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता आपको उस लायक समझती है, तो आप गोपालगंज नगर परिषद के लिए क्या क्या करेंगे सर? नगर परिषद के लिए मेरा प्राथमिकता है कि गोपालगंज नगर को क्लीन एवं ग्रीन शहर बनाएंगे। गोपालगंज के 28 वार्ड में जो नाले की जर्जर स्थिति है, हल्की सी बारिश में पूरे वार्ड में जल जमाव होता है और आम जनता काफी परेशान रहती है, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। और वह जो भी व्यक्ति नगर परिषद में आज तक जीत कर जाता है, वह जनता अपने वार्ड को जिताती है, और वार्ड कमिश्नर लोग किसी सामंतवादी या किसी बड़े व्यवसायी या पेशेवर के हाथों भी के चेयरमैन बना देते हैं, जो कि उनको आम जनता के दुख दर्द को समझना और आम जनता को क्या तकलीफ है, किसका घर के सामने नाली टूटा है, किसके घर के सामने गंदगी है, कचरा का अंबार है, महिलाओं को सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, या महिला सुरक्षा नहीं है। ये सब मुद्दा मेरे दिमाग में आया, और हम देखते हैं कि हमारी सरकार, चाहे वह राजस्थान में रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, उत्तर प्रदेश में रही हो, इस इकाई के माध्यम से, नगर परिषद इकाई के माध्यम से इतना रोड और नाली गली में अच्छा मैंने व्यवस्था किया गया है कि लगता है कि हाँ, यह शहर वाकई में एक उत्कृष्ट शहर और आदर्श शहर के रूप में है। यही मेरी सोच है।